एमपी में शहर में किसकी बनेगी सरकार? 11 मेयर और 133 निकायों का फैसला। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से मंत्री टीएस सिंहदेव का इस्तीफा। सीएम बघेल को भेजा इस्तीफा। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे सिंहदेव। रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक। पीएल पुनिया ने कहा, सोनिया से ईडी की पूछताछ के विरोध में 21 जुलाई को प्रदर्शन। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप। एमपी में बारिश से भारी तबाही। बैतूल में अंडरपास के पास पानी में डूबा ट्रैक्टर। कई गांव का रास्ता किया गया बंद। छत्तीसगढ़ में बारिश से हाल बेहाल। सुकमा और बीजापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त। मंत्री कवासी लखमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। खबर रायपुर से है, जहां पंचायत मंत्री से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ दी है। एपीओ पर कार्रवाई से खफा है, तो बता दें स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे टीएस सिंहदेव। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विभाग में दखल से नाराज थे टीएस सिंहदेव। तो आवास योजना में मकान नहीं बनने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के पद पर टीएस सिंहदेव बने रहेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। आवास योजना में मकान नहीं बनने से टीएस सिंहदेव नाराज थे। पंचायत मंत्री से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च मशाल रैली का रायपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं सीएम बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 44वीं शतरंज ओलंपियाड मशाल का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। पहली बार हमें मेजबानी का मौका मिला है। ये एक बौद्धिक खेल है जिसका प्रतिनिधित्व देश के अनेक लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के काफी स्कूलों में शतरंज का खेल खेला जाता है और इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन हमारी इच्छा है कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में शतरंज का खेल की शुरुआत की जाए। वहीं सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किरण अग्रवाल ने 2 बार देश का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से किरण अग्रवाल रिकॉर्ड बनाएंगी। और छत्तीसगढ़ का बालोद पूरे देश का पहला ऐसा जिला है जहां स्कूल इन चेस की शुरुआत की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए दंतेवाड़ा के एक स्कूल में भी शतरंज खेल का इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि रैली छत्तीसगढ़ से हैदराबाद जाएगी और चुने गए 6 खिलाड़ी ओलंपियाड में शिरकत करेंगे। इस पूरे आयोजन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की पहली बार 22 स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है। बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना है। राजनांदगांव की बेटी किरण अग्रवाल ने 1986 से लेकर 1990 के बीच 2 बार ओलंपियाड में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया था। उस गौरव को फिर से दोहराने की जरूरत है। तमिलनाडु में आयोजित ओलंपियाड में हमारे छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी सुनिश्चित है। भिलाई के श्री अलंकार भिगड़े को वहां निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। विभिन्न शालाओं में चुने गए 6 खिलाड़ी भी ओलंपियाड में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। बता दें पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दूसरे मंत्री को दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक है और टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दूसरे मंत्री को दी जा सकती है।
रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई। नेहा, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, किन मायनों में अहम बताई जा रही है बैठक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को रखी गई है और बैठक जो है बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि खास तौर पे इस पे जो मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो कल इस्तीफा दिया है उस पर जो है इसमें चर्चा संभावित मानी जा रही है। चर्चा इसलिए भी जो है अहम रख सकती है क्योंकि जो है अब टीएस सिंहदेव जो है पंचायत ग्रामीण विभाग से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब वो विभाग जो है वो खाली है तो उसको किसे सौंपे जाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा सकती है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मानसून विधानसभा सत्र जो है वो भी आने वाला है। 2 दिन बाद जो है मानसून विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस पर भी क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि विधानसभा सत्र में हर साल जो है ग्रामीण विभाग से जो है पंचायत ग्रामीण विभाग से हर साल सवाल लगते आए हैं और मंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो इन सवालों का जवाब देते भी आए हैं। चूँकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी जो विधानसभा सत्र होगा उस पर इस विभाग से जो सवाल है वो लगेंगे। तो इनके इसलिए जो है यहाँ पर आज बैठक दल में जो है ये इस पद को किसी भी मंत्री को सौंपा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज शाम को ये बैठक होने वाली है। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। इंडोर स्टेडियम में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस महासम्मेलन में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से है जहां कई कार्यक्रमों में आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। तो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इंडोर स्टेडियम में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है रायपुर से। नेहा, आज कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आज के? फिर जी बिल्कुल, अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करते हैं तो वो आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे और यहाँ के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही इंडोर स्टेडियम में भी वो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पे भी वे शामिल होंगे। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग का जो महासम्मेलन होने वाला है वहाँ भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आज वो राजधानी रायपुर में लोगों को समय भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस महासम्मेलन में भी शामिल होंगे आज सीएम भूपेश बघेल। बता दें तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का इसको लेकर बयान भी सामने आया। ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। आगे कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी। तो वहीं 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी और इसके विरोध में 21 जुलाई को ईडी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि 22 तारीख को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसी का राजनीतिक द्वेष के तहत इस्तेमाल कर रही है। सोनिया से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं भारत छोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ को शामिल करने पर कहा कि 14 तारीख की एआईसीसी की बैठक में चर्चा की गई है। यात्रा में केवल 12 प्रदेश को ही शामिल किया गया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ को भी शामिल करने की गुजारिश की है। 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो पद यात्रा 148 दिनों तक चलेगी और यात्रा में राहुल गांधी भी अलग अलग जगहों पर हिस्सा लेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति पद की दावेदार द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी विधायकों के समर्थन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और विधायक बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते। को उन्होंने बुलाया है और इंटरोगेशन के लिए वो कितने दिन चलेंगे ये हमें कुछ पता नहीं है। तो उसी के विरोध स्वरूप 21 तारीख को ईडी ऑफिस के सामने धरना होगा और 22 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे इस पे धरना दिया जाएगा। सब जगह पूरी जोर शोर के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 तारीख को एआईसीसी में बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी प्रारंभिक रूपरेखा का खुलासा किया था। उसमें केवल 12 प्रदेश ही सम्मिलित हैं
इस भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा के उसमें एक राष्ट्रपति चुनाव है, इसको लगातार भाजपा कह रही कि और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी विधायक वो उस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कभी समर्थन नहीं कर सकते, ये बहुत स्पष्ट बात है। और बाकी वो कुछ न कुछ कहेंगे, उनको कहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस्तर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर की खरीदी मामले में सालों के बाद जांच होने के बावजूद मामला अब तक नहीं सुलझा है। अब भी यूनिवर्सिटी के एक कमरे में 65 कंप्यूटर बंद पड़े हैं। पिछले कुलपति के कार्यकाल के दौरान गड़बड़ी के आरोप पर कंप्यूटर की खरीदी की जांच शुरू की गई थी। हाल ही में राज्यपाल ने मामले में भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन कार्य परिषद में मामला फिर से एक बार फंस गया है। कार्य परिषद ने मामले को महालेखाकार तक भेजने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया को जारी करने के निर्देश यूनिवर्सिटी को दिए हैं और राज्यपाल के निर्देश के बाद कार्य परिषद के फैसले पर चर्चा हो रही है। कंप्यूटर क्रय के मामले में 6 साल पुराने केस में राजभवन से एक इंक्वायरी कमेटी आई थी। उससे रिलेटेड जो पुराने फाइल्स हैं, उस पूरे फाइल्स को पूरा का पूरा उनको दिखा दिया गया है और उनको वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लाइन अटैच किए गए हैं 2 कांस्टेबल। अवैध शराब कारोबारियों से पैसे लेने का उन पर आरोप था। कार्रवाई नहीं करने के एवज में 22,500 रुपए लिए गए थे। एसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया। तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां 2 कांस्टेबल लाइन अटैच कर दिए गए हैं। अवैध शराब कारोबारियों से पैसे लेने का उन पर आरोप था। एसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया। कार्रवाई नहीं करने के एवज में 22,500 रुपए लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। तो एसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया। एक और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लोगों ने थाने का घेराव किया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा किया गया। गाड़ी में आरोपी ने आग लगाई थी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई थी। तो ये बड़ी खबर एक और जांजगीर चांपा से है, जहां लोगों ने थाने का घेराव किया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने हंगामा किया और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई थी। गाड़ी में आरोपी ने आग लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने थाने का घेराव किया। कोरबा में गजरा बस्ती में रहने वाली युवती ने जहरीली पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों के मुताबिक बीती रात पूजा खाना खाकर सो गई थी। आधी रात उसने परिजनों को खुद की सेहत बिगड़ने की बात बताई। परिजनों के काफी पूछने पर उसने जहर का सेवन करने की बात बताई और जहर सेवन से पहले पूजा ने प्रेमी रोहित को आत्महत्या करने का संदेश भी भेजा था। हमें अभी इस अस्पताल में मिला है कि पूजा कुमारी, उम्र 19 वर्ष, रहने वाली है गजरा बाकी मुंगरा का, जो जहर सेवन कर कल 15/7/22 के सुबह एडमिट हुई थी। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत पंचनामा कार्रवाई अपन अभी किए, जिसमें पता चला है कि इसकी भाई का बयान लिए। भाई बता रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ इसका प्रेम संबंध था, है ना, और अधिक जानकारी इसका बाकी मुंगरा थाना दे सकती है। भानु प्रतापपुर में प्रशासन की व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। पुलिस थाने से महज 220 मीटर की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी हुई और चोरों ने रात का फायदा उठाकर केसा और ज्वेलरी की चोरी की है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। कल रात को हम लोग 9:15 बजे लगभग बढ़ा के गए थे दुकान यहाँ से, और उसके बाद सुबह 9:15 बजे दुकान खोले, देखिए तो ताला वाला टूटा हुआ था और खुला हुआ था, कुछ ताला कुछ टूटे हुए थे। तो उससे कुछ चोरी का हुआ है, उसका जिसको देख रहे हैं क्या क्या चोरी हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाए और सभी एंगलों पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। चाहे हम बाकी जो आसपास के जो दुकानें हैं उनकी भी सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहे हैं और शायद लगातार हम आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरा को चेक करेंगे तो जल्द से जल्द चोर हम पकड़ सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा इलाके से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ
रेंगानार गांव में सिस्टम की मार पड़ती दिखी। यहां एक बुजुर्ग महिला के शव को घाट पर रखकर ले जाया गया, लेकिन पुलिस की मदद से शव को अंतिम संस्कार के लिए पिकअप वाहन से पहुंचाया गया। दरअसल परिजनों के पास गाड़ी के किराए के पैसे नहीं थे और वो ये बात जानते भी नहीं थे कि उन्हें शव वाहन मिल सकता है। खैर, इसी बीच कुआकोंडा पुलिस को जानकारी मिली। कुआकोंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी चंदन कुमार भी मौके पर पहुंच गए। जवानों और खुद टीआई ने पिकअप पर शव को रखवाया और साथ ही कुछ जवानों को घर तक शव के साथ भेजा गया। आदिवासी इलाकों में ये एक पता नहीं कि उनके सरकार ने मुफ्त शव वाहन की भी व्यवस्था की है और ये तस्वीर बताती है कि योजना जमीन पर नहीं उतरी जब लोगों को जानकारी ही नहीं। ये मेरी पेट्रोलिंग टीम निकली थी और कुछ ग्रामीण घाट में लेके जा रहे थे, तो पेट्रोलिंग टीम ने मुझे जैसे ही सूचना दी कि सर 100 को घाट में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनसे बात की तो ये बोले कि सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है और टिकनपाल तक मैं अपने पेट्रोलिंग गाड़ी और गाड़ी की जो व्यवस्था करके उनको घर पहुँचाने की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने कबीरधाम के जिला और सत्र न्यायालय में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कक्ष का भी शुभारंभ किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने जेल के कैदियों से संवाद कर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश नीता यादव के साथ समस्त न्यायाधीश और जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। एक दिन में 505 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 4% के पार पहुंच गया। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 505 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 4% से ज्यादा हो गया है। तो एक दिन में 505 नए मरीज सामने आए हैं और पॉजिटिव रेट जो है वो 4% के पार पहुंच चुका है। तो लगातार रायपुर की बात करें तो फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 505 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4% के पार पहुंच चुका। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में बारिश से लगातार तबाही देखी जा रही है। बीजापुर में बारिश से आशियाने उड़ गए हैं और ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। स्कूल, मकान सब कुछ डूब गया और 24 घंटे से पहाड़ी पर ग्रामीण रहने को मौजूद हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके में हालांकि कलेक्टर और विधायक पहुंच चुके। देखिए तस्वीरें किस तरह से बारिश ने जगह जगह तबाही मचा रखी है। बीजापुर में बारिश से लोगों के आशियाने उड़ गए हैं और ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई और 24 घंटे से ग्रामीण पहाड़ पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में कलेक्टर और विधायक पहुंच चुके। तो ये तस्वीरें साफ गवाही देती हैं कि किस तरह से बाढ़ ने जगह जगह तबाही मचा रखी है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग जो हैं पहाड़ पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में विधायक और कलेक्टर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग ट्रैक्टर में भरकर, ट्रॉली में भरकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पहाड़ पर लोग जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। स्कूल, मकान सब कुछ डूब गया है। जगह जगह बारिश ने तबाही मचा रखी है। मंजर बहुत भयावह है। देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग जो हैं पहाड़ पर रह रहे हैं। बीजापुर में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जायजा लिया और तारलगुड़ा में राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात की और बाढ़ से तारलगुड़ के 33 गांव प्रभावित हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजापुर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने उस जगह का जायजा लिया और बाढ़ से तारलगुड़ा के 33 गांव प्रभावित हैं। तारलगुड़ा में राहत शिविर में प्रभावितों से कवासी लखमा ने हालचाल भी जाना।
सुकमा में बारिश से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। इसी बीच आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोंटा के इंजरम पहुंचे, जहां पहुंचकर मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। देखिए किस तरह से कवासी लखमा बाढ़ग्रस्त जगह पर पहुंचे हुए हैं और वहां जाकर कवासी लखमा ने जगह का जायजा लिया है। बाढ़ से बस्तर लगातार बेहाल है, जिसके चलते खुद कवासी लखमा वहां पहुंचे और जगह का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से कवासी लखमा खुद वहां पहुंचे सुकमा में और फिर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बाढ़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ताडलागुड़ा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सरकार ने गोदावरी नदी पर 2 परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ की सीमा पर बांधों का निर्माण करवाया था। बांध को बाढ़ का वजह बताते हुए कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब आबकारी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, तब उन्होंने गोदावरी पर डैम निर्माण को बाढ़ की वजह मानने से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी नेता केदार कश्यप ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब सरकार बना रही थी तब उन्होंने कहा था कि हम कोंटा, सुकमा और आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है। ये आप लोगों का मीडिया का गांव वाला का आदत है, वो डैम के कारण नहीं, ये पूरा कोंटा, पूरा मेड़ाराम, पूरा महाराष्ट्र डूबा हुआ है, हमारा कोंटा डूबा है, हमारा इंजरम डूबा है, इसलिए वो उसका रोल नहीं है। अरे बाढ़ आया है पूरा हिंदुस्तान में। दक्षिण बस्तर में आफत की बारिश से आम आदमी के अलावा जंगलों में तैनात जवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तेज बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिस वजह से बस्तर में तैनात फोर्स भी जंगलों में मूवमेंट नहीं कर पा रही। दरअसल बस्तर में मानसून ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के जंगलों में जवानों की ओर से सर्चिंग तेज कर दी जाती है। नक्सली भी मानसून में अपनी मौजूदगी ज्यादातर दर्ज करवाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जंगल हरा भरा और घना हो जाता है, जिस वजह से नक्सली जंगल का आड़ लेकर जवानों के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन लगातार पिछले 10 दिनों से दक्षिण बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। यही वजह है कि फोर्स की मूवमेंट भी धीमी हो गई है। 2022 के मानसून की अवधि में भी लगातार अभियान को जारी रखने के उद्देश्य से सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थे, लेकिन विगत हफ्ता 10 दिन में लगातार दक्षिण बस्तर इलाकों में काफ़ी अधिक बारिश होने के कारण से कुछ व्यवहारिक कठिनाई सामने आ रहे थे। इसके बावजूद भी हमारा जवान लगातार अंदरूनी इलाका में और सीमावर्ती क्षेत्र में भी तैनात है। ऑपरेशंस भी जारी है। साथ साथ जो क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का राहत कार्य करना होगा, इसमें भी हमारे जवान तैनात होकर अपना सेवा दे रही है। उम्मीद है जैसा परिस्थिति थोड़ा और बेहतर होगा, उसके बाद लगातार और ऑफेंसिव तरीके से अभियान जारी रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।